देखो यार, ब्लूबेरी फंडेड की जब बात होती है तो यहाँ पर एक रूल है इनका, 150% का मार्जिन रूल। ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत सारे लोग चैलेंज बाय करने से इसलिए भी डरते हैं कि ये रूल कहीं ना कहीं उनसे ब्रीच ना हो जाए और अल्टीमेटली कंपनी जो है उनका इवैल्यूएशन फेल कर दे। तो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे 150% का मार्जिन रूल क्या है, और साथ ही सॉल्यूशन की बात भी करेंगे कि कैसे 150% का जो मार्जिन रूल है इसको आप सेफली ट्रेड कर सकते हैं और इनके फंडेड स्टेज तक जो है पहुंच सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में एक गिव अवे भी होने वाला है जिसमें कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आगे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफर्म मैच की। यार, हम सब जानते हैं कि प्रॉफर्म इंडस्ट्री अभी तक रेगुलेटेड नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई भी रेगुलेशन, कोई भी कानून नहीं चलता। जो भी चल रहा है वो केवल ट्रस्ट पर चल रहा है, या फिर कह लीजिए जो उनके पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको देखते हुए हम चैलेंजेस बाय करते हैं उन प्रॉफर्म से जहाँ पर हमें लगता है कि ये प्रॉफर्म जो है उल्टे सीधे काम नहीं करेगी। तो वही हमारा ट्रस्ट फैक्टर रहता है। तो ट्रस्ट फैक्टर में अगर आप एक और लेयर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इन प्रॉफर्म के साथ ट्रेड करें जो यहाँ पर लिस्टेड है। profirmmatch.com एक वेल नोन पोर्टल है। इंस्टाग्राम पे इनके लगभग 90,000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं, और जितने भी प्रॉफर्म यहाँ पर लिस्ट करते हैं ये वेरीफाई करते हैं खुद इनके सीईओज के साथ इंटरव्यू लेके। और बाकी जितने भी हाई रिस्क वाली प्रॉफर्म्स होते हैं जिसमें HFT वगैरह अलाउड होते हैं, वो यहाँ पर इनको जो है लिस्ट नहीं करते। उन्हीं प्रॉफर्म को लिस्ट करते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं इनका जो जो गोल है वो लॉन्ग टर्म के लिए है और बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है। तो इस तरह के प्रॉफर्म यहाँ पर लिस्ट करे जाते हैं। तो जब भी आप इनकी वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर तरह तरह के फिल्टर जो है अपने बजट के हिसाब से आप इनके प्लान्स को रिफाइन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। अगर आपको की रूल्स चेक करने हैं कि कौन से प्रॉफर्म में क्या क्या रूल्स हैं, तो सिंपल सा यहाँ पर आइए, प्रॉफर्म रूल्स में की रूल्स पर क्लिक कीजिए और जितने भी लिस्टेड फर्म्स हैं उनके क्या क्या रूल्स हैं बहुत डिटेल में आपको मिल जाएंगे। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, मार्जिन कितना है, टारगेट कितना है, ड्रॉडाउन किस तरह का है, स्टैटिक या फिर ट्रेलिंग, तो सारे की रूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा रूल्स चेंज होते हैं तो आप यहाँ पर सेकंड टैब है, इस पर क्लिक कीजिए। कौन से प्रॉफर्म ने क्या क्या रूल चेंज करा है आपको एक ही विंडो में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बाकी लाइव स्प्रेड चेक कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि उनका ट्रेडिंग स्टाइल जो होता है, जैसे स्कैल्प करते हैं तो उनको बहुत टाइट स्प्रेड चाहिए होता है। तो ऐसे में गलती से आपने अगर एक ऐसे प्रॉफर्म का चुनाव कर लिया जहाँ पर स्प्रेड काफ़ी वाइड है, तो फिर स्कैल्पिंग के लिए वो आपका जो जो गोल था जिसके लिए आपने वो प्रॉफर्म बाय करा चैलेंज, वो कहीं ना कहीं आपके क्राइटेरियाज को जो है मीट नहीं करता। इसलिए पहले आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन सी कंपनी सबसे टाइट स्प्रेड दे रही है। आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से वहाँ पर जा सकते हैं। कुछ लोग रिव्यूज़ पढ़ने के शौकीन होते हैं, पास्ट में जो भी लोग लिख के गए हैं, तो यहाँ पर रिव्यूज़ का टैब है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके जितने भी प्रॉफर्म्स यहाँ पर है लिस्टेड उनसे रिलेटेड जो रिव्यूज़ हैं, और ये ऑथेंटिक रिव्यूज़ हैं, ये रिव्यूज़ वही पोस्ट कर सकता है जिसने प्रॉफर्म मैच की साइट से इनका इवैल्यूएशन खरीदा होगा। तो जो भी रिव्यूज़ हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं व्यू रिव्यूज़ पे क्लिक करके। profirmmatch.com का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी टर्मिनल पे जो है ट्रेड करते हैं, MT4, MT5 या फिर सी ट्रेडर, ट्रेड लॉकर, मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है ये हमेशा शो करता है मार्जिन लेवल। ये अलग से टैब होता है जहाँ पर आपका बैलेंस होता है, ट्रेड में कितना मार्जिन आपका कंज्यूम हो चुका है वो होगा, अवेलेबल मार्जिन होगा, और साथ में एक ऑप्शन होता है मार्जिन लेवल का। इसको जो है अभी मैं MT5 में आपको शो भी करूँगा। तो ये कहते हैं कि आपका मार्जिन लेवल 150% से कम ना हो, इससे ऊपर ही रहे तो आप सेफ जोन में हैं। देखिए, अब इसके लिए इन लोगों ने कुछ कैलकुलेशन भी दे रखी है यहाँ पर। ये ऑल दो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, आपको इन सब चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा यहाँ पर कुछ टेंटेटिव लॉट साइजेस दे रखे हैं, ठीक है। आपको इन लॉट साइजेस से अंदर ही ट्रेड रखना है, आपका ये मैक्सिमम है। मतलब जो भी लॉट साइजेस यहाँ पर दे रखे हैं अकाउंट साइज के हिसाब से, एग्जाम्पल के लिए मैं 100K का अकाउंट यहाँ पर पिक कर रहा हूँ और इस पर मैं यूरो USD का ट्रेड मतलब पेयर पिक कर रहा हूँ, तो आप अप टू 18 लॉट्स तक का ट्रेड जो है यहाँ पर पुट कर सकते हैं। फेज़ 1 की बात हो रही है, और फेज़ 2 की बात करें तो यहाँ पर आप अप टू 30 लॉट्स का जो है ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इससे विदिन अगर आप रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्जैक्ट 18 लॉट ही लगाएं, क्योंकि अगर 18 लॉट्स की बात करें, स्टैंडर्ड लॉट 100K में बहुत ज़्यादा होता है। आपका ट्रेडिंग स्टाइल कुछ भी हो, अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो शायद आप बड़े लॉट मार सकते हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय में ट्रेड करते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा लॉट साइज़ होता है। इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है रिस्क पैरामीटर के साथ खेल रहे हैं। इसलिए आप जब भी ट्रेड करते हैं तो कोशिश ये करें, आप पहले एक बार
मतलब डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ना करके, जब तक कि आपका स्कैल्पिंग या फिर बहुत छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड ना करते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर तो इतना टाइम नहीं होता। लेकिन जब भी आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर आप ट्रेड करें लिमिट ऑर्डर के साथ, मतलब पेंडिंग ऑर्डर लगाएं। उसमें क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो बहुत बेहतरीन अप्रोच होता है। मतलब आप डायरेक्टली अगर बाई कर लेंगे या सेल कर लेंगे मार्केट में कोई भी लॉट साइज लिख के, तो हो सकता है वहाँ पर कि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा आपने ले लिया हो, फिर ऐसे में आपको वो ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा लॉस में या जो भी है सिंपल सा। इससे अच्छा यह है कि आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करें और वहाँ पर आप चेक कर लें लिमिट ऑर्डर में कि कितना लॉस आप ले रहे हैं। मार्जिन लेवल कैसे चेक करना है इसको मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ ट्रेड चल रहे हैं मेरे, 2 ऑर्डर लगे हुए हैं जिसमें वो रनिंग में है 2, ठीक है, और इसके अलावा एक पेंडिंग में है। अगर मैं यहाँ पर रनिंग जितने भी मेरे ट्रेड चल रहे हैं इस पर मेरा कितना मार्जिन जो है मैंने यूटिलाइज करा है वो यहाँ पर यहाँ शो कर रहा है। ये 200K का इवैल्यूएशन चैलेंज है FTM के साथ। अभी इसमें ऑल्दो केवल एक ही ट्रेड हुआ है जो कि लॉस में है, लेकिन फिलहाल मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। फ्री मार्जिन यहाँ पर दिख रहा है आपको, और उसके साइड में लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है मार्जिन लेवल। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो मार्जिन लेवल है कुछ 9700 समथिंग %। तो ब्लूबेरी फंडेड कह रहा है कि यहाँ पर 150% या फिर उससे कम ना हो, उससे ऊपर रहे, ठीक है। तो इसके लिए जो टेंटेटिव लॉट कितने आपको मारने हैं वो वहाँ पर एग्जांपल के लिए दे रखे हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो मैं आपको बता रहा था कि आप डायरेक्टली ट्रेड ना मार के आप जो है पेंडिंग ऑर्डर लगाया कीजिए। एग्जांपल के लिए ये एक पेंडिंग ऑर्डर है मेरा, ये जो है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है यहाँ पर ऑर्डर लगा हुआ है। अब ये हो सकता है बहुत लंबा टाइम फ्रेम हो, बहुत सारे लोग डेली में या 4 आवर्स में ट्रेड नहीं करते, लेकिन आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर भी आपके पास इतना टाइम तो होता है कि आप पेंडिंग ऑर्डर में लगा के एक बार चेक कर लें कि रिस्क मैनेजमेंट आपका प्रॉपरली अलाइंड है या नहीं है, क्योंकि वही सबसे बड़ा एक फैक्टर है ट्रेडिंग में। क्योंकि ट्रेडिंग जो है हमेशा स्ट्रैटेजी या फिर एक ट्रेड में प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सा आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर ट्रैक पे है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है सॉर्ट हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है। पहला, मैं यहाँ पर प्राइस का नीचे यहाँ आने का वेट करता और यहाँ पर जब प्राइस आता तब मैं यहाँ पर बाय बटन पर क्लिक करता, तो वो होता है एक मार्केट एग्जीक्यूशन। तो ऐसे में मुझे कितना लॉट सिलेक्शन करना है वो बहुत जल्दीबाजी में हम नहीं कर पाते। तो इससे अच्छा हम मार्केट में जहाँ पर हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि इस एरिया में जो है मैं ट्रेड लेने की सोच सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लॉट साइज जो भी हमें लिख रहा हूँ 3 4 5 या जो भी है एग्जाम्पल के लिए, मैं यहाँ पर सिंपल सा जो है बाय लिमिट पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ कि मेरा लिमिट एग्जैक्टली कहाँ पर होना है वो सेट कर दिया। फिर मैं सेट करता हूँ स्टॉप लॉस। अब मैं स्टॉप लॉस सेट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए इसके नीचे, ठीक है। तो अब मुझे पता चल रहा है अगर मैं यहाँ पर मैं 5 लॉट का ट्रेड मारता हूँ तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस यानी जो रिस्क रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड पे वो है $5000 के आसपास, ठीक है। तो क्या ये रिस्क मेरे इस ट्रेड को के लिए काफ़ी है? तो उस हिसाब से मेरे पास टाइम है, स्कोप है कि मैं इसको एडवांस में चेक कर सकता हूँ कि क्या ये सही है या नहीं है। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि अपने रिस्क पैरामीटर के हिसाब से मैंने बहुत छोटा सा रिस्क इसमें लेने की सोच रखी है। तो आपको आइडिया मिल गया होगा, जब भी आप ट्रेड करते हैं आप डायरेक्टली मार्केट एग्जीक्यूशन ना करके आप जो है पेंडिंग ऑर्डर लगाएं, तो उसमें एक बेनिफिट और होगा। देखिए अगर आप छोटे अकाउंट में ट्रेड करते हैं या फिर कम लॉट्स में ट्रेड करते हैं 1 2 3 4 5, तो शायद आपको मार्केट एग्जीक्यूशन में स्लिपेज ना मिले। लेकिन वहीं अगर आप बड़ा ट्रेड मारते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ब्लूबेरी फंडेड के सेकंड फेज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अगर यूरो USD पर ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पर 30 लॉट तक का जो है मैं एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ। अगर मैं जैसे ही 30 लॉट का ट्रेड मारता हूँ ये मार्केट ऑर्डर पे, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका ऑर्डर जैसे आप एग्जीक्यूट करते हैं सीधे लॉस में जाता है। ऑलरेडी स्लिपेज इतना ज़्यादा हो चुका होता है वहाँ पे कि आप जहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं उससे कहीं अलग जाके ऑर्डर जो है प्लेस होता है। फिर आप कंप्लेन करते हैं ब्रोकर को कि ये कैसे हो गया। वो एक नॉर्मल सी मार्केट कंडीशन है। जब भी आप हैवी, मतलब आप जहाँ 30 स्टैंडर्ड लॉट प्लेस कर रहे हैं, आप समझते हैं एक लॉट मतलब 100,000 यूनिट होते हैं, तो यहाँ पर आप 30 स्टैंडर्ड लॉट जो है ट्रेड कर रहे हैं, मतलब 30 लाख यूनिट आप बाई या सेल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर करेंसी पेयर का। तो फिर आप समझ लीजिए इतनी बड़ी क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हैं तो आपको स्लिपेज का सामना करना पड़ता है।
बहुत रेयर केस होगा जहाँ पर ये आपको फेस ना करना पड़े। हो सकता है बहुत ज़्यादा जो लिक्विड मार्केट है, पेयर है जैसे यूरो यूएसडी, इसमें ना मिले, लेकिन इसके अलावा जो अदर पेयर्स हैं जहाँ पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम होती है, तो वहाँ पर ज़रूर आपको जो है स्लिपेज देखने को मिलता होगा। आपने ये एक्सपीरियंस करा भी होगा। और यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी उसी तरह से दे रखे हैं। ये आई थिंक ट्रेड लॉकर का है, आई एम नॉट श्योर। और ऐसे ही यहाँ पर ये MT5 का आई थिंक। तो ये क्लियर मेंशन कर रखा है कि हाईलाइट भी कर रखा है यहाँ पर, देखिए 155% है यहाँ पर, और यहाँ पर है 64%। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ये 150% से नीचे ना जाए मार्जिन। उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा, वो जो लॉट दे रखे हैं साइजेस, उनका आप पहली बार में आधा लॉट साइज लगाएं, ठीक है, या फिर अपने ट्रेडिंग हिसाब से आप उसको पेंडिंग ऑर्डर में जाके चेक कर लें कि कितना रिस्क ले रहे हैं, देन आप ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉफर्म आज के टाइम पर आप देखें उनकी रूल्स में, भले ही रूल्स में ऐसा कुछ डिफाइंड रूल ना हो कि कितना रिस्क लेना है, क्योंकि कुछ कंपनियां क्या करती हैं, एक कंसिस्टेंसी रूल सेट कर देते हैं। तो ब्लूबेरी फंडेड में कंसिस्टेंसी रूल अभी तक नहीं है। देखिए, कंसिस्टेंसी रूल के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप ड्रॉडाउन में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप लंबा ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसा कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। अगर आपने छोटा रिस्क भी लिया है तो वहाँ पर आप आरआर के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर लंबा आरआर आप खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि 150% मार्जिन रूल उतना खतरनाक नहीं है जितना कि हमारी हालत ख़राब होती है कंसिस्टेंसी रूल को मीट करने में। बाकी ब्लूबेरी फंडेड के कुछ फीचर्स हैं जो इनको हर जगह एक्सेसिबल बनाते हैं, जिसमें इनका लोकल पेमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें आप इंडिया से UPI के माध्यम से भी पे करके इनके चैलेंजेस को बाय कर सकते हैं, जो पहले अवेलेबल नहीं था। इनफैक्ट बहुत सारे प्रॉफर्म में ये अवेलेबल नहीं है। ब्लूबेरी फंडेड एक ब्रोकर बैक्ड प्रॉफर्म है जो कि 10 सालों से ब्लूबेरी मार्केट जो है वो ब्रोकरेज सर्विसेज दे रही है, तो उनके द्वारा बैक किया है। तो यहाँ पर ट्रस्ट वाला ऐसा इशू है नहीं। एक ही चीज़ है जो यहाँ पर आपको पेमेंट डिनायल या फिर आपका अकाउंट ब्रीच करा सकता है, वो आपका रिस्क पैरामीटर है। अगर आप 2% के विद इन अपना रिस्क रखते हैं फंडेड स्टेज में, और सॉरी इवैल्यूएशन में, और फंडेड स्टेज में आपका रिस्क रहता है 1%, तो बिलीव मी आपको कोई भी प्रॉब्लम पे आउट्स में नहीं हो सकती। अगर आप बड़े अकाउंट में भी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, मैं ब्लूबेरी फंडेड के साथ पर्सनली एसोसिएटेड हूँ। इनका बैकग्राउंड देखते हुए, इनका जो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ब्लूबेरी मार्केट्स का, वो सारी चीज़ें देखते हुए इसलिए मैं इनको प्रमोट भी करता हूँ। और जो लोग हमारे एफिलिएशन में जुड़े हुए हैं इनके साथ, तो बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं अभी तक। मैंने उनको जो है पर्सनली जो है कॉल पर बात भी करी है। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ ये इशू हो गया। तो जब मैं चेक करने बैठता हूँ कि ट्रेड में इनके जो रूल्स हैं क्या वो फॉलो करे गए हैं या नहीं करें, तो बेसिक रूल भी जो है फॉलो नहीं कराएं। एक मैंने केस देखा था, उस बंदे ने जो है एक बार में 10 ट्रेड लगा रखे हैं। तो इनका एक रूल है कि जिसमें कहते हैं कि आप एवरेजिंग नहीं कर सकते। जैसे कि आप एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं करंट प्राइस पर, तो प्राइस जैसे ही नीचे जाता है और आप बाई करते हैं, फिर और नीचे जाता है और आप बाई करते हैं। तो इनका रूल है कि उसमें आप मैक्सिमम 5 जो है ट्रेड लगा सकते हैं। दैट इज़ अ लॉट। तो उस बंदे ने लगभग 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी उस पर्टिकुलर लॉस को जो है एवरेज निकालने के लिए। तो एक अच्छा ट्रेडर जो है वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता। देखिए, इस तरह की हरकत आप करेंगे तो कोई भी प्रॉफर्म आपके लिए सेफ़ नहीं है। प्रॉफर्म में ट्रेड करने का मतलब, अब आज के टाइम पर, एक टाइम था इस टाइम पर प्रॉफर्म जो है गैम्बलिंग अप्रोच भी अपनाते थे, लेकिन सारे प्रॉफर्म आज के टाइम पर बहुत सतर्क हो चुके हैं। और क्योंकि उन्हें पता है कि देर सवेर जब भी होगा एक रूल इनके लिए आएगा, एक रेगुलेटरी बॉडी आएगी। तो इससे अच्छा कि अभी से सारी चीज़ें जो है एक सस्टेनेबल वे में हो तो सही रहता है। तो यही रीज़न है कुछ फर्म जो है कंसिस्टेंसी रूल लेके आए हैं, कुछ फर्म जो है लेवरेज थोड़ा कम कर रहे हैं, कुछ मार्जिन का रूल निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ें रहेंगी आपके साथ हर जगह। और अगर आज से 2-3 साल पहले बात करते हैं तो बहुत सारे फर्म्स थे, लगभग 90% फर्म्स थे जहाँ पर रिस्क पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के कोई भी रूल्स नहीं थे। और यही रीज़न था कि उस टाइम पर अंधाधुंध गैम्बलिंग होती थी, जो कि आज के टाइम पर बहुत हद तक जो है कम हो चुकी है। बाकी दूसरी चीज़ है, ब्लूबेरी फंडेड में आपको हर तरह का ट्रेडिंग एनवायरनमेंट मिल जाता है, जिसमें इनकी इवैल्यूएशन जो प्रोग्राम्स हैं वो भी अलग अलग टाइप के हैं, जिसमें 1 स्टेप 2 स्टेप रैपिड, ये 3 अलग अलग हैं। साथ में आप स्टॉक का भी इनके पास ऑप्शन है, वो भी चूज़ कर सकते हैं। और अकाउंट साइज़ की बात करें तो छोटे से छोटा अकाउंट भी है, और अप टू $200,000 तक का ये कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग के लिए। और इसके अलावा इनकी प्राइसिंग काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, और साथ ही जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है प्रॉफिट टारगेट का और स्टॉप मतलब लॉस का जो आपका ड्रॉडाउन है, तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट के हिसाब से ही सेट है। बाकी फिलहाल के लिए मैं इनको पर्सनली जो है रेकमेंड करता हूँ। इनका जो एफिलिएट लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही जो लेटेस्ट कूपन कोड होगा वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी लोग हमारे एफिलिएशन में इनके साथ जुड़ते हैं
तो उनके लिए पर्सनलाइज जो है सपोर्ट अवेलेबल है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, तो आपको प्रायोरिटी में कांटेक्ट किया जाएगा। या फिर आपकी पॉकेट आपको अलाउ नहीं करती कि आप किसी चैलेंज को परचेज कर सकें, तो इसके लिए हमारे पास है गिव अवे का ऑप्शन। इस पोर्टल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप जैसे ही आते हैं तो इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ पर आप लॉग इन कीजिए किसी भी एक ऑप्शन से। यहाँ पर आपको गूगल, डिस्कॉर्ड और एक्स, ईमेल सब ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद इस तरह की विंडो मिलती है। तो यहाँ पर कुछ आपको 4 स्टेप्स मिलते हैं। जैसे आप इनको कंप्लीट करते हैं, आपके एंट्रीज़ यहाँ पर जो है शो करेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें एक डेली का ऑप्शन भी है कि आप यहाँ पर विजिट बार बार करते हैं तो ये आपके जो एंट्रीज़ हैं ये बढ़ती हैं, ठीक है। ये जैसे ही आपका एंट्री काउंट जो नंबर है ये ज़्यादा होता है, तो जब भी 28 दिनों का टाइम यहाँ पर है, जब 28 दिनों के बाद जो नेक्स्ट वीक होगा उस वीक में विनर्स अनाउंस किए जाएंगे। तो तब तक के लिए जिसकी भी एंट्रीज ज़्यादा होती हैं, तो रैंडमली जब हम पिक करेंगे तो एंट्रीज जिसकी ज़्यादा हैं उनके रैंडमली पिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड आई होप ये डिटेल में सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि gleam.io के साथ हम बहुत सारे गिव अवे जो है पास्ट में कर चुके हैं। तो आप ये चेक कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें जो है समझ आ जाएंगी। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइज। अगर फिर भी 150% का जो मार्जिन रूल है इसमें कोई क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप कॉमेंट कीजिए। साथ ही अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो मेरे लिए, तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं। मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का हमेशा एक फ़ैन रहा हूँ, और वही चीज़ मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई लगता है कि सजेशन की ज़रूरत है तो आप ज़रूर जो है अपना सजेशन कमेंट में लिख के पास कीजिए। बाकी profitmatch.com, gleam.io और ब्लूबेरी फंडेड, इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।